पहले भारतीय लोकतंत्र में मुसलमानों की भूमिका को लेकर अमेरिका में विस्तृत जवाब, फिर मिस्र में अल हकीम मस्जिद का दौरा करके दुनिया के सामने एक संकेत, और अब भारत आते ही कार्यकर्ताओं के बीच मुस्लिम समाज की आर्थिक राजनीतिक हालत पर चिंता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन बातों के मायने क्या हैं? क्यों प्रधानमंत्री बार बार हर प्लेटफॉर्म से मुसलमानों का मुद्दा उठा रहे हैं? ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से आगे की कोई कड़ी है, या 2024 के आम चुनावों से पहले बीजेपी के लिए मोदी का विजय मंत्र? पेश है इसी मुद्दे पर श्वेत पत्र। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। मुसलमानों पर राजनीति आम बात है, शिया और सुन्नी का मुद्दा भी चलता है। 2024 के आम चुनावों की हर दस्तक के साथ पसमानदा मुसलमानों की फिक्र चिंता का दौर नया है। ऐसा नहीं है कि जिक्र पहले नहीं था, लेकिन जैसा अब है वैसा तो नहीं ही था। जो पसमानदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सत्ता के 9 साल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नारे के साथ गूंजे। अब दूसरी पारी समाप्त होने को है और तीसरी पारी के लिए चुनाव चंद महीने दूर है। तो ये आह्वान है पीएम मोदी का कि बारी है वोटर्स की। तो अब उन्हें सबका साथ चाहिए, सबके साथ से लोकतंत्र का विकास चाहिए, सबका उनकी सरकार पर विश्वास चाहिए और 2024 में जीत सुनिश्चित करने में सबका सामूहिक प्रयास चाहिए। पसमानदा मुसलमान फिलहाल चर्चा में है। 2024 में फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय है। इसी वजह से ये सारे विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। इसलिए इन्होंने तय किया है कि चुनाव से कुछ महीने पहले किसी भी तरीके से जनता को गुमराह करके, कुछ लोगों को बरगलाकर, झूठे आरोप लगाकर सत्ता हासिल की जाए। 2009 में जब मोदी सरकार नहीं थी, तब बीजेपी को 4% मुस्लिम वोट मिले थे। मोदी इस वादे के साथ आए कि वो सबका दिल जीत लेंगे, तो 2014 में उन्हें 9% वोट मिले, जो अटल आडवाणी के प्रचंड दौर से कई गुना थे। 2019 में जब विपक्ष ने लगातार सरकार को मुस्लिम विरोध के नाम पर घेरा, तब भी 8% मुस्लिम वोट पीएम मोदी के नाम पर मिलता रहा। 2014 से 2019 के बीच मुसलमानों का बीजेपी के प्रति, या कहा जा सकता है कि कम से कम पीएम मोदी के प्रति वोटिंग पैटर्न बहुत बदला नहीं। क्या 2024 में प्रधानमंत्री मोदी इस पैटर्न को बीजेपी के पक्ष में बदलना चाहते हैं?
सत्ता से विपक्ष और विपक्ष से सियासत के विश्लेषकों तक मंथन और चिंतन जारी है कि आखिर क्या है पीएम मोदी के मन में। देश के अंदर जो विशेष तौर से लगभग 85% पिछड़े वर्ग से आने वाला मुसलमान रहता है, वह मुसलमान अनेक प्रकार के अभाव में है। उसके पास रहने के लिए घर नहीं था, उसके पास अपना निजी गैस का कनेक्शन नहीं था, उसके पास बिजली का कनेक्शन नहीं था, उसके यहाँ शौचालय नहीं बना हुआ था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में जब सरकार बनी और उन्होंने मंत्र दिया सबका साथ सबका विकास। मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को, उनको ह्यूमिलेट करो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पसमानदा मुस्लिम समाज बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ बंटवारे की राजनीति करके अपने वोट बैंक को करना चाहते हैं। पीएम मोदी जिस तरह मुसलमानों की बात हर मंच से खुलकर उठा रहे हैं, उससे सवाल उठता है कि क्या 2024 में चुनावी मुद्दा मुसलमान होंगे? क्या बीजेपी मुस्लिम विरोधी छवि बदलना चाहती है? क्या मुस्लिम वोटों के सहारे बीजेपी बड़ी जीत की तैयारी कर रही है? आगे की सियासत में मुसलमान बीजेपी के लिए जरूरी या मजबूरी? क्या बीजेपी विपक्ष की ताकत मुस्लिम वोट में सेंध लगाना चाहती है या कॉमन सिविल कोड लाने से पहले माहौल बनाने की तैयारी है? – 2023 की शुरुआत के साथ ही जब बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने संगठन पदाधिकारियों से लेकर बूथ स्तर के हर कार्यकर्ता को 3 स्पष्ट संदेश दिए। मुसलमानों के पास जाएं, उनकी समस्याओं को समझें, उनके लिए गलत बोलने से बचें। बीते 8 वर्षों में हमने हर भारतीय के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। देशवासियों का जीवन कैसे आसान हो, विकास का लाभ कैसे हर व्यक्ति हर क्षेत्र तक पहुंचे, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है। दशकों तक जो वंचित रहे, शोषित रहे, उनको भी राष्ट्रीय योजनाओं के माध्यम से हमने विकास में भागीदार बनाया है।